हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। अगर आप सोचते हो कि मोबाइल में आप यूट्यूब ओपन करते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को भेजते हो तो आखिर ये डेटा ट्रैवल कैसे करता है, तो उसके पीछे काम करते हैं कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस। और इस मॉड्यूल 2 में हम आज इन्हीं इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में सीखने वाले हैं। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे एनआईसी क्या होता है, हब और स्विच क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। मैंने यहाँ पे मॉड्यूल 2 में यहाँ पे लिस्ट कर रखा है कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे नेटवर्क डिवाइसेस हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी, हब और स्विच में क्या फ़र्क है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ठीक है, मॉडेम या राउटर ये सब क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, फायरवॉल, गेटवे, रिपीटर और ब्रिज क्या होता है, इनका क्या रोल है नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको। अगर इस मॉड्यूल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो, मॉड्यूल 2 को पहली बार देख रहे हो, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पहले वाली वीडियो जो कि मैंने मॉड्यूल 1 मैंने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग मैंने किया है, और आपको उधर मैंने फंडामेंटल सिखाया है। वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, ठीक है। देन आप उस वीडियो को फॉलो करो एंड देन इस वीडियो को देखना। और आने वाली वीडियोस को तब देखना जब आप एक एक करके पुरानी वीडियोस को देखते आ रहे हो, क्योंकि उसी से ही आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 2 की नेटवर्क डिवाइसेस से। तो व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस? नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट, मैनेज एंड enable communication between computers and other devices within a network। एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो आप यूट्यूब पे वीडियो एक देख रहे हो या वीडियो एक्सेस कर रहे हो, तो कभी आपने सोचा है कि ये वीडियो आप तक के कैसे आपके डिवाइस की स्क्रीन पर पहुँच रही है? तो इसके पीछे कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस जो है ना काम कर रहे होते हैं। आपको नेटवर्क डिवाइसेस है ना इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और आपके लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, जिससे आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हो। यानी कि एक डिवाइस यानी लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप अपने दोस्त को मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपका जो मैसेज है ना वो इंटरनेट के ज़रिए ट्रैवल करता है, जो कि आपके फ्रेंड तक के रिसीव होता है। तो इसी से ही आपका जो डेटा है वो ट्रैवल करता है नेटवर्क डिवाइसेस के ज़रिए। देन नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क डिवाइसेस, ये डायग्राम के ज़रिए आप समझो। यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपके जो सेंटर में जो ये है ना, ये एक नेटवर्क डिवाइस है गाइस। एंड इसके अराउंड जितने भी डिवाइसेस हैं ना, ये सारे अदर डिवाइसेस है जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये डिवाइस जो है ना मैनेज कर रहा है इन सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को। साथ में ये कम्युनिकेशन को अलाउ कर रहा है, इनेबल कर रहा है, ईजी बना रहा है बिटवीन अदर कंप्यूटर्स टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। और विद इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है। एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है, जैसे ये जो डिवाइस है ना, ये अपने आप में ये एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। ये डिवाइस आपको ना अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको इंटरनेट एक्सेस दे रहा है, जिसकी मदद से आप दूसरे डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। देन ये मैनेज कर रहा है, ये जो कनेक्टेड डिवाइसेस है ना उनको मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ में ना फायरवॉल्स होते हैं, जो कि फायरवॉल कैसे होते हैं गाइस, कि ये हार्डवेयर भी होता है फायरवॉल, और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। इसी वीडियो में आपको मैं फायरवॉल के बारे में भी समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नीचे लिखा है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर, ठीक है, पहला पॉइंट कनेक्ट डिवाइस कर रहा है, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है एक साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ट्रांसफ़र डेटा एफिशिएंटली, जैसा कि मैंने कहा कि ये डेटा को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली ट्रेवल करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है। देन इट इम्प्रूव्स योर नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि ये क्या कर रहा है ना, जो नेटवर्क है ना उसका जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होता है, जिसकी मदद से आप है ना आपका जो मैसेज भेजना चाहते हो या ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे ना नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है आपके लेटेंसी के साथ में, आपके बैंडविड्थ के साथ में। इस वजह से ये जो है ना डिवाइस, ये पर्टिकुलर डिवाइस क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। देन एनहांस करता है सिक्योरिटी को, जैसे कि मैंने कहा फायरवॉल के ज़रिए ये सिक्योरिटी को एनहांस करता है। हार्डवेयर फायरवॉल हो सकता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में भी फायरवॉल्स आते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं, जो कि विंडोज़ हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है गाइज। देन फाइनली प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देता है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए ही हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लो कि आप
ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, जो भी गेम आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो, वो गेम में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपका नेटवर्क में आप इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड हो या नहीं। तब जाके आपका गेम जो है वो स्टार्ट होता है, आपकी गेम की लॉबी बनती है। आपके गेम की लॉबी बनने से आपके साथ में जो मल्टीप्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो आपकी एक लॉबी के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। एंड देन आपका जो भी गेम प्ले होता है वो आप एक दूसरे के साथ में खेल पाते हो रियल टाइम में। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है, वो है नेटवर्क डिवाइसेस। मैं नेटवर्क डिवाइसेस को आगे चल के ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, मॉडेम क्या है। ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब तक क्या आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में समझते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये एक एनआईसी है, एनआईसी का इसका शॉर्ट फॉर्म है एनआईसी, ठीक है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है गाइस, दैट अलाउज अ डिवाइस टू कनेक्ट ओवर नेटवर्क। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है कि अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। यहाँ पे आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने एक इमेज रखा है ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सारे डिवाइसेस में। अगर ये नहीं होगा तो आपका ना वाईफाई चलेगा, ना इंटरनेट चलेगा, ना आप किसी को मैसेज आप भेज पाओगे, ठीक है। ना आप मैसेज रिसीव कर पाओगे, ना डेटा ट्रेवल होगा, ना ट्रांसफ़र होगा, ना रिसीव होगा, और ना ही आप कनेक्ट कर पाओगे वाईफाई के साथ में या किसी भी इंटरनेट के साथ में, ठीक है। अब ये ना हमें एक यूनिक मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। हर नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड के साथ में ना एक यूनिक मैक एड्रेस हमें मिलता है, जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कौन से डिवाइस का है, ठीक है। देन हम लोग इसी के ज़रिए हम लोग डेटा को नेटवर्क के अंदर इधर से उधर भेजते हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक के, ठीक है। ऑल्सो हम लोग इथरनेट के ज़रिए, इथरनेट केबल के ज़रिए हम लोग इस डिवाइस के साथ में कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाए। अब ये दो टाइप के एनआईसी कार्ड्स होते हैं। एक तो वायरलेस होता है जो कि हमारे राउटर्स में वाईफाईज में आता है, जिसके ज़रिए हम लोग वायरलेसली हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। दूसरा जो कि लेगेसी है, जो कि इथरनेट केबल के साथ में यूज़ होता है। इथरनेट केबल जो है ना वो लगाई जाती है आपके डेस्कटॉप में या आपके पुराने लैपटॉप्स में भी आता था, अब तक के भी आता है, जो कि इथरनेट केबल के ज़रिए आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो पाते हो। तो अब दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हब क्या होता है, ठीक है। अ हब इज़ अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस that connects multiple devices and broadcast data to all connected devices। अब ये सिंपल भाषा में समझो, हब एक डिवाइस है जो कि आपके जितने भी आपके साथ में आपके पास कंप्यूटर्स है या दूसरे डिवाइसेस है, अगर आप ऑफिस में हो या कॉलेज में हो तो वहाँ पे आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। अब आप चाहते हो कि कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी या सी को आपको डेटा भेजना है, ठीक है। तो अब जब आप डेटा भेजते हो ना तो वो हब के ज़रिए डेटा जो है ट्रेवल करता है। अब जब आपने हब में डेटा भेजा, हब क्या करता है ना, वो जितने भी डिवाइसेस हब के साथ में कनेक्टेड होते हैं ना वो डेटा सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है, सारे डिवाइसेस को। अब मान लो आपको सिर्फ भेजना था बी को, डेटा आपको भेजना था कंप्यूटर बी को, बट सी डी ई जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो गए ना, उन सब वो सारे कंप्यूटर्स जो है ना उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज हब क्या करता है, वो सारे कंप्यूटर्स को वो पर्टिकुलर जो डेटा है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब ये जो है ना फिज़िकल लेयर वन, यानी लेयर वन होती है फिज़िकल लेयर, उस पे ऑपरेट करता है, ठीक है। साथ में मैंने जैसा कि कहा कि ब्रॉडकास्ट करता है सारे डेटा को ऑन एवरी पोर्ट्स, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो सारे पोर्ट्स पे जो डेटा है वो ट्रेवल करेगा। और इसी के वजह से ना क्या होता है ना, नेटवर्क में ट्रैफिक इशू होता है, नेटवर्क ट्रैफिक इशू होता है। अननेसेसरी जो डेटा है वो सारे कंप्यूटर में ट्रेवल कर रहा है, जो कि रिलेवेंट भी नहीं है कंप्यूटर सी के लिए। तब भी उससे क्या होता है, नेटवर्क का रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगता है। इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो ड्रॉप होने लगती है। और हाँ, एक सिक्योरिटी रिस्क भी आता है। मान लो अगर एक हैकर है जिसने किसी एक कंप्यूटर को हैक कर लिया, अब उससे क्या होगा, हब ने तो सारा डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रखा है, तो हैकर आसानी से वो ब्रॉडकास्टेड डेटा को यूज़ कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, जो हम नहीं चाहते कि वो एक्सेस करे, राइट। तो इस वजह से ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी आता है और ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना इसको ये एकदम ईजी है, सिंपल टू कनेक्ट है।
और मतलब इंस्टॉलेशन का सेटअप कॉस्ट भी कम है इसका। एंड आप इसको बस कनेक्ट करोगे दूसरे डिवाइसेस के साथ में और ये काम करना शुरू कर देगा। अब जो डेटा जो फॉरवर्ड होता है ना, वो इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो चलिए गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्विच। A switch connects devices within a network and forwards data only to the intended devices। अब यहाँ पे आप है ना, एक डिफरेंस समझो यहाँ पे स्विच और हब का। हब क्या कर रहा था? हब पर्टिकुलर डेटा को कंप्यूटर ए से बी तक नहीं पहुंचा रहा था, वो सारे डिवाइसेस तक के पहुंचा रहा था, सारे डिवाइसेस में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, राइट। अब स्विच क्या करता है ना, आप मान लो कंप्यूटर ए से डी तक के आपका डेटा भेजना चाहते हो। इसके बीच में और भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबके लेबलिंग है, ठीक है। अब क्या होता है ना, स्विच क्या करता है, जिस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हो ना, डेटा को भेजना चाहते हो ना, उसी पर्टिकुलर डिवाइस के एड्रेस पे वो डेटा को भेजता है। अब ये क्या करता है ना गाइज, ये डेटा लिंक लेयर 2 पे काम करता है, जो कि OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर नंबर 2 है। अब ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है। स्विच जो क्या करता है ना, आपका जो नेटवर्क डिवाइसेस होता है ना, उनके मैक एड्रेस को यूज़ करके आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए और कंप्यूटर डी का अपना अपना मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करके उन्हीं मैक एड्रेस पे भेजता है जहाँ से वो डेटा को भेजना था, और जो एड्रेस पे वो डेटा को भेजना था। इसी वजह से ये मैक एड्रेस के यूज़ करने के फीचर की वजह से ही जो नेटवर्क के अंदर जो दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना, उस उनमें नेटवर्क ट्रैफिक नहीं होता, और वो डिवाइसेस के पास में वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस भी नहीं होता, ठीक है। जिससे नेटवर्क का जो कंजेशन है ना, वो रिड्यूस होता है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है इसका, कि ये फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और हाँ, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज इट यूजिंग द मैक एड्रेस, इट हैज़ अ फायर वॉल इन इट, ठीक है, हार्डवेयर लगा हुआ है उसमें फायर वॉल का, ठीक है। और बैंडविड्थ का बहुत अच्छे से यूज़ करता है। अब हब क्या करता था ना, वो एक साथ सब डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता था। इस वजह से बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा यूज़ होती थी, लेटेंसी भी कम होती थी, उस वजह से हमें प्रॉब्लम होती थी। तो चलिए गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है राउटर। A router connects different networks and directs data packets between them। अब राउटर है ना, बेसिकली आपको मैं आसान भाषा में समझाऊँ ना, जो कि इम्पोर्टेंट क्यू है हमारे नेटवर्क डिवाइसेस में, क्या इसका रोल है, कैसे ये काम करता है, उसके बारे में आपको धीरे धीरे करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लो कि राउटर के ज़रिए ही है ना, आप एक डिवाइस यानी कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ में आप कनेक्ट हो पाते हो। मान लो आपका होम एक आपके घर में एक राउटर है, या आपका खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट नेटवर्क है ना, ये कनेक्टेड होता है पीछे के मतलब थोड़ा अगर पीछे जाए हम लोग, जैसे कि ISP की तरफ, ठीक है, यानी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका बैकबोन होता है, जो कि आपके बैकग्राउंड में काम करता है होता है, और उसी के ज़रिए आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वो राउटर के पीछे ना गाइज, और अदर डिवाइसेस भी कनेक्टेड होते हैं। उनके बारे में हम लोग एक एक करके आने आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में सीखने वाले हैं। राउटर क्या करता है, कि सपोज़ आपका जो डिवाइस है, राउटर डिवाइस है, वो आपके जो लैपटॉप्स है, मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, गेमिंग कंसोल है या प्रिंटर है, उनको वायरलेसली या वायर तरीके से कनेक्ट कर पाता है। अब राउटर के अंदर आप इथरनेट केबल भी लगा सकते हो, जो कि आप अपने डेस्कटॉप पीसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आप अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। देन आप वायरलेसली भी इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग है ना, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या करता है, कैसे काम करता है। अब ये असाइन करेगा आपके आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। ये एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा अपने आप को ही, ठीक है। राउटर का खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। देन आपका जो डेटा है ना, जब ट्रांसफ़र आप कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक के, तो ये बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करता है, ताकि आपका जो डेटा है जल्द से जल्द आपके जो दूसरे डिवाइस में आप भेजना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाए। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि राउटर रिसीव्स डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, डिसाइड्स द बेस्ट पाथ एंड फॉरवर्ड्स इट टू द राइट डिवाइस इन योर नेटवर्क। यहाँ पे ये जो सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है ना,
यहाँ पे यही चीज़ ये बोल रहा है कि आपका जो डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका फ्रेंड आपको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज रहा है, ठीक है? वो अपने डिवाइस नेटवर्क डिवाइस के साथ में कनेक्टेड है, यानी उसके होम नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है? वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। आप अपने नेटवर्क में कनेक्टेड हो, ठीक है? तो अब आप ऐसा सोचो कि एक नेटवर्क ए और नेटवर्क बी से ये जो डेटा है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, सोचा है आपने? तो इसके पीछे जो चीज़ें होती है, जैसे कि मॉडेम हो गया, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सारे जो पीछे जो डिवाइसेज़ है, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, उनके पास में ये इन सब चीज़ों का एक्सेस होता है, उनके पास में ये सारे हार्डवेयर्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड बनाए रखते हैं। राउटर क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को और एंश्योर करता है कि डेटा जो है ना वो दूसरे मतलब डिवाइस तक के, वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक के अच्छे से एफिशिएंटली और सिक्योरली पहुंच जाए। अब हमने राउटर के बारे में तो समझ लिया कि राउटर काम कैसे करता है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं कि बैकग्राउंड में और कौन से डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं जिसकी मदद से आप दूसरे नेटवर्क के साथ में आप कनेक्टेड होते हो, जिस वजह से आपका नेटवर्क ए से नेटवर्क बी तक के, आपके खुद के नेटवर्क तक के कैसे डेटा आता है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉपिक हमारा मॉडेम का। A modem converts signals from an internet service provider into a format that devices can use। चलो इसको हमारे इस डायग्राम के साथ में समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो मॉडेम है ना, वो हमारा इंटरनेट, यहाँ पे जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, उसका एक नेटवर्क है जहाँ से हमें इंटरनेट मिल रहा है। अब जो इंटरनेट जब हमारा आता है ना मॉडेम के पास में, उसकी एक लाइन होती है, आईएसपी लाइन कहते हैं हमें उसे। वहाँ से हमारा जो मॉडेम है वो नेटवर्क को रिसीव करता है, यानी इंटरनेट को रिसीव करता है अपने पास में। अब ये जो है ना, आगे जो नेटवर्क के जो सिग्नल्स होता है ना उसको कन्वर्ट करता है, यानी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, या डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो ये नेक्स्ट जो है, इसके पास में जो इंटरनेट आया उसको कन्वर्ट करके इसने उन डिवाइसेस को भेज दिया जहाँ पे वो डिवाइसेस उस पर्टिकुलर इंटरनेट को यूज़ कर पाए और समझ पाए कि ये सिग्नल कौन सा है। तो जो कि है हमारा राउटर। और राउटर कहाँ होता है, हमारे होम नेटवर्क्स में होता है, जो कि ये हमारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है? तो इसके फंक्शंस क्या है कि ये कनेक्ट करता है होम नेटवर्क टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन? मॉडेम। मॉडेम के ज़रिए ही हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। हमारा राउटर का जो है, डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट नहीं देता, उसके बीच में मॉडेम लगे हुए होते हैं, तब जाके हमारे पास में इंटरनेट आता है, ठीक है? और ये कन्वर्ट करता है, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा। हमें एक लिंक बीच में प्रोवाइड कर देगा जिससे हम नेटवर्क और इंटरनेट के साथ में, हमारा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग इंटरनेट के साथ में कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मॉडेम के भी टाइप्स है, जैसे कि डीएसएल मॉडेम, केबल मॉडेम होता है, फाइबर ओएनटी यानी ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। अब ये जो डीएसएल मॉडेम होता है ना, ये टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके आपको इंटरनेट में कनेक्ट करवाता है, ठीक है? और जो केबल मॉडेम होता है, वो केबल टीवी के जो लाइंस होते हैं उनको यूज़ करके आपको इंटरनेट में कनेक्ट करवाता है। और फाइबर ओएनटी मॉडल टर्मिनल जो है ना, यानी ओएनटी यानी ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ये आजकल के सारे मॉडेम में यूज़ होता है, जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ करके, इनकी लाइंस का यूज़ करके आपको इंटरनेट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। अब गाइज़ हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेस पॉइंट। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, इसको आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग ने बात किया मॉडेम की, जो कि बैकग्राउंड में काम करता है हमारे राउटर के। अब थोड़े हम लोग है ना फ्रंट में आके देखते हैं कि राउटर के साथ में और कौन से ऐसे डिवाइसेस जो है वो फ्रंट में होते हैं या हमारे सामने होते हैं, ठीक है? या हमारे हमारे हो हमारे घर के डिवाइसेस में, हमारे ऑफिसेस में या स्कूल्स में ये मौजूद होते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है? लेकिन इंटरनेट डायरेक्टली हमारे राउटर के पास नहीं आता। मॉडेम के ज़रिए हमें एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके जो राउटर जो है रीड कर पाए वो इंटरनेट के सिग्नल्स को, वो मॉडेम हमें कन्वर्ट करके हमें देता है, तो जाके राउटर रीड कर पाता है, राइट? एंड देन अभी ना राउटर के साथ में कुछ वायर्ड डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है?
तो ये डिवाइसेस जो है ना राउटर के साथ में कनेक्ट होते हैं, और ये जो डिवाइसेस जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स हो गया, फ़ोन हो गया, उनमें डेटा को एफिशिएंटली हमें प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना वायर्ड तरीके से हो रही थी, लेकिन एक्सेस पॉइंट का यूज़ करने की वजह से ना हम क्या किए, वायरलेसली हम कनेक्ट कर पाए, जैसे लैपटॉप्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, यानी वायरलेस प्रिंटर हो गया। ये सारे डिवाइसेस को हम लोग है ना वायरलेस तरीके से हम लोग राउटर के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। और साथ ही में दोस्तों ये क्या करता है ना, वाईफाई की रेंज को एक्सटेंड करता है। यानी कि आपका एक घर है जो कि काफ़ी बड़ा है, बट आपके पास में एक ही राउटर है, बट आप जहाँ पे आपका राउटर है वो आप घर के दूसरे एंड पे बैठे हो, वहाँ पे आपका राउटर का जो एक्सेस है यानी नेटवर्क का जो कवरेज है वो 2 या 3 पॉइंट आता है। अब जो एक्सेस पॉइंट लगाने से क्या होता है कि वाईफाई का जो कवरेज है ना वो बढ़ जाती है। तो आपके जो प्रीमाइसेस होता है, आपका जो घर होता है उसके अंदर वो प्रॉपर सारे चारों तरफ आपका जो वाईफाई की जो कवरेज है वो एक्सटेंड कर देता है। साथ ही में जैसा कि मैंने कहा कि वायरलेसली ये कनेक्ट करवा देता है डिवाइसेस को, जो स्विच है वो वायर्ड तरीके से कनेक्टेड है हमारे राउटर के साथ में, और एक्सेस पॉइंट स्विच के साथ में वायर्ड तरीके से कनेक्टेड होता है। एंड देन एक्सेस पॉइंट के बाद जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, तो हमें इन सबको वायरलेसली हम कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है राउटर में लगाने की कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में मुझे अब नेट नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो मैं वायर लगा देता हूँ और फिर नेट का यूज़ करता हूँ, नहीं। हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। और ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम एट द सेम टाइम सारे नेटवर्क डिवाइसेस को सेंट्रलाइज कर देते हैं। और ये ज़्यादातर मैंने कहा कि कॉमनली यूज़ होता है ऑफिस में, स्कूल्स में, लार्ज होम्स में, ठीक है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, एक्सटेंड करता है, जैसे कि मैंने कहा कि वायरलेस कवरेज और अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली करता क्या है? फायरवॉल का काम है आपका नेटवर्क डिवाइस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इनगोइंग आउटगोइंग जितने भी डेटा आ रहे होते हैं ना नेटवर्क के अंदर, आपके पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर बाहर से डेटा आ रहा होगा या आपके नेटवर्क से डेटा बाहर जा रहा होगा, तो ये डेटा पैकेट्स को क्या करता है ना, फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करता है, देखता है कि अगर कोई डेटा है जो मैलिशियस होगा, राइट। हो सकता है ये डेटा मैलिशियस होगा और आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। आपके डिवाइसेस जो राउटर के साथ में, इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड है, उनको हो सकता है ये हार्म कर दे, आपके नेटवर्क को हार्म कर दे, राइट। तो ये क्या करता है ना, ये सारी चीज़ें जो डेटा पैकेट्स के अंदर होती है उनको ब्लॉक करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये अनऑथराइज तो एक्सेस नहीं ले रहा है। ये साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे डिवाइसेस में स्टोर्ड है उनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये दो टाइप का होता है, ये हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है और ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके हार्डवेयर फायरवॉल जैसे कि आपके राउटर में हो सकता है, आपके नेटवर्क डिवाइसेस में हो सकता है। तो ये फायरवॉल के ज़रिए आपका जो डेटा पैकेट है वो फ़िल्टर हो रहा होता है, और ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मतलब एनालाइज़ करता है। सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका यूज़ करके मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इन डेटा पैकेट्स को, ठीक है। पैकेट की फ़िल्टरिंग करता है, और कई सारे डिवाइसेस में, हार्डवेयर में, यानी आपका कंप्यूटर हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, तो यहाँ पे फायरवॉल का यूज़ हो रहा होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं गेटवे के बारे में। अब गाइस, गेटवे क्या होता है? A gateway acts as an entry and exit point between different networks using different communication protocol। चलो इस एग्जाम्पल और इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग ये इस गेटवे के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेटवर्क ए है और नेटवर्क बी है, और बीच में मैंने यहाँ पे गेटवे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क ए जो है ना, वो एक प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है, वो प्रोटोकॉल के ऊपर बिल्ट है, जो कि है TCP/IP प्रोटोकॉल। यानी जितने भी डेटा पैकेट्स हो गए ना नेटवर्क से जब एमिट हो रहे होंगे या रिसीव हो रहे होंगे, तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में, वो प्रोटोकॉल रूल के फॉर्मेट में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूल, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल रूल के ज़रिए ही आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र और रिसीव कर पाओगे,
ठीक है। अब जो नेटवर्क बी है ना, वो एक दूसरे प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। उसमें भी कई सारे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपका सर्वर कनेक्टेड है, आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपका पीसी दूसरा पीसी कनेक्टेड है, आपका राउटर है, हब है, स्विच हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है ना, वो IPX यूज़ हो रहा है। अब ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत ही एक दूसरे के साथ में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और ये दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क में है। अब गेटवे का काम क्या है ना, कि एज अ मिडल मैन, एज अ ब्रिज बन के आपके जो नेटवर्क ए से नेटवर्क बी के अंदर है ना, कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करवा सके, यानी डेटा को ट्रांसफ़र करवा सके, रिसीव करवा सके नेटवर्क ए और नेटवर्क बी में। ठीक है। प्रोटोकॉल का कन्वर्ट करता है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है ना आपका TCP प्रोटोकॉल, वो IPX के साथ में कन्वर्ट कर लेगा। अगर नेटवर्क ए से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क बी में, तो वो TCP प्रोटोकॉल के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ, राइट। तो वो कन्वर्ट कर देगा IPX के फॉर्म में, वो IPX के फॉर्मेट में गेटवे कन्वर्ट करके आपके नेटवर्क बी में आपका डेटा जो है वो भेज देगा। तो जैसे कि इसके फंक्शंस है कि कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, राइट। हमने अभी देखा कि ये जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, यानी कि TCP प्रोटोकॉल और TCP IP और जो IPX है, ये दोनों ही डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इनको क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट करके इनका जब भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा एक दूसरे के साथ में, तो उन्हें उन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के डेटा पैकेट्स को कन्वर्ट भी कर देता है, और वो डिफरेंट नेटवर्क्स में भेज भी देता है डेटा को। तो ये बेसिकली ना ट्रांसलेट कर रहा है आपका नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, प्रोटोकॉल ए से प्रोटोकॉल बी तक के, यानी प्रोटोकॉल आपका TCP से प्रोटोकॉल IPX में। तो ये क्या कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट कर देता है दूसरे प्रोटोकॉल में। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल ले लो कि आपका गूगल ट्रांसलेटर हो गया, आपने इंग्लिश में कुछ लिखा और उसने ट्रांसलेट आपको हिंदी में करके दे दिया, राइट। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे गेटवे भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेटवे भी आपका गूगल ट्रांसलेटर की तरह ही काम कर रहा है, जैसे कि TCP प्रोटोकॉल को वो IPX में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। अब ये जो गेटवे है ना दोस्तों, ये नेटवर्क लेयर में काम करता है, यानी OSI मॉडल के लेयर 3 में काम करता है, या उसके ऊपर। ठीक है। ये लेयर 3 या 4 5 वहाँ पे काम कर रहा होगा। ठीक है। अब ये दूसरे डिफरेंट, यानी आपका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है, और आपके दोस्त का नेटवर्क है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट डिवाइसेस को, सॉरी, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है। ठीक है। और ये इनेबल करता है कि आप कम्युनिकेशन कर पाओ अच्छे से, दूसरे जो सिमिलर भी नहीं है एक दूसरे के साथ में नेटवर्क, उनके साथ में डेटा एक्सचेंज जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, कनेक्टिंग अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। आपका ये जो नेटवर्क है ना, आप जिस नेटवर्क में हो अभी, वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। या तो आप आपके सिम कार्ड के जो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका सिम कार्ड का, वो आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, या तो आपका होम वाईफाई। ठीक है। तो ये आपका लोकल इंटरनेट है। अब ये लोकल इंटरनेट आपका जो पब्लिक इंटरनेट है, पब्लिकली जहाँ पे अवेलेबल है इंटरनेट, जहाँ पे आप इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड कर रहे हो, तो मैं उसे एक्सेस कर पाऊँगा। यानी ये वीडियो मैं आज ये यूट्यूब पे डालूँगा, तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद आप इंटरनेट के ज़रिए आप उसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो आपके नेटवर्क के अंदर रहकर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, पब्लिकली अवेलेबल वीडियो को आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है। तो इन सब के पीछे गेटवे होता है, मॉडेम होता है। आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, आपके लिंक अभी बन रही होगी कि ये सारे डिवाइसेस क्यों है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और हम लोग क्यों इसे पढ़ रहे हैं, और क्या काम है। सबका अपना अपना एक रोल है, जो कि हम अभी धीरे धीरे करके अनलॉक करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अ रिपीटर रिसीव्स वीक सिग्नल्स, रीजनरेट्स देम एंड रीट्रांसमिट्स देम। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका जो वाईफाई है ना, उसकी जो रेंज होती है ना, अगर आप सपोज मान लो एक रूम में हो, जो कि आपका जो रूम है वो दूसरे रूम से दूर है, और जो पर्टिकुलर रूम है आपका रूम ए, यानी रूम नंबर 1, वहाँ पे आपका वाईफाई इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आपका रूम नंबर 2 जो है, वो रूम 1 से काफ़ी दूर है। ठीक है। अब आपका जो घर है, घर के अंदर जो वो रेंज है, आपके घर के अंदर वॉल्स होगी, जो कि वाईफाई के सिग्नल्स को है ना रोकती है, वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है आपके रूम तक के पहुंचने में। ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ना वाईफाई का रेंज एक्सटेंडर यानी रिपीटर आप इंस्टॉल कर देते हो, ताकि रिपीटर क्या करता है, वाईफाई की जो वीक सिग्नल्स जो रिसीव करता है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है। अब ये वायरलेसली काम कर रहा होता है, इसे वायर वायर तरीके से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी घर के सेंटर में लगा दो राउटर, आपका एक
नॉर्मल एंड एक ए पॉइंट पे होगा और आप बैठे हो बी पॉइंट पे, ठीक है, और आपने रिपीटर सेंटर में इंस्टॉल कर दिया। अब राउटर से जितनी भी वीक सिग्नल्स आ रही होगी ना रिपीटर के पास में, उसको क्या करता है वो रीजनरेट करता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को एमिट आउट करता है, ताकि आपके जितने भी डिवाइसेज हैं ना वो कनेक्ट कर सके। अब इसका पर्पस ही यही है कि आपका जो नेटवर्क का जो डिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करना है, इम्प्रूव करना है सिग्नल की स्ट्रेंथ को, ठीक है। वाईफाई, और ये कॉमनली वाईफाई रेंज एक्सटेंडर का रोल प्ले करता है। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, ब्रिज। A bridge connects and filter network traffic between two network segments। चलो इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि ये जो नेटवर्क सेगमेंट्स है ना, ये जो ब्रिज के साथ में कनेक्टेड है। अगर आप देखो ध्यान से तो आपका नेटवर्क सेगमेंट ए है जिसके अंदर आपके 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, जिसके साथ में एक स्विच है। देन आपका सेंटर में ब्रिज रखा हुआ है, एंड देन आपका नेटवर्क सेगमेंट बी है जिसके साथ में अलग अलग डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है, ठीक है। एक स्विच है, 3 डेस्कटॉप पीसीज है, राइट। तो हम ब्रिज क्या करता है ना, ये सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करता है बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स। अब ब्रिज के पास में ना दो से ज़्यादा से ज़्यादा 4 जो पोर्ट्स होंगे कनेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क सेगमेंट ए और बी, नेटवर्क सेगमेंट बी, और अगर ब्रिज के पास में 2 एक्स्ट्रा पोर्ट है तो नेटवर्क सेगमेंट सी और नेटवर्क सेगमेंट डी को आप कनेक्ट कर पाओगे, यानी दो से ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक के। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आता है ना स्विच के साथ में, कि स्विच के साथ में ऐसा नहीं है। स्विच में आप कितने भी डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर स्विच के पास में 48 पोर्ट्स है तो 48 डिवाइसेस के साथ में आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो स्विच और ब्रिज में यही फ़र्क है कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। अब जो स्विच है ना वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाता है आपके ब्रिज से। अब ब्रिज काम कैसे करता है ना उसको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज रिसीव्स अ फ्रेम फ्रॉम अ सेगमेंट ए, ठीक है। ब्रिज ने क्या किया, एक सेगमेंट ए से यानी नेटवर्क सेगमेंट ए से एक फ्रेम को रिसीव किया, ठीक है। अब चेक करेगा ना नेटवर्क सेगमेंट दो अपने ही नेटवर्क सेगमेंट ए में या बी में जो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके अपने अपने मैक एड्रेसेस है, राइट। अब वो पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे अगर वो डिवाइस कनेक्टेड है सपोज नेटवर्क सेगमेंट बी में, तो वो नेटवर्क सेगमेंट बी में वो डेटा को यानी उस पर्टिकुलर फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा। अगर नेटवर्क सेगमेंट बी में ऐसा कोई भी डिवाइस जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे नहीं है, तो वो नेटवर्क सेगमेंट ए में चेक करेगा। अगर वहाँ पे वो नेटवर्क सेगमेंट में उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मौजूद है, तो वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस के अंदर भेज देगा, यानी नेटवर्क सेगमेंट ए में। अगर सपोज मान लो कि जो आपका नेटवर्क सेगमेंट है ए है, उसी के अंदर ही डेटा जो है फॉरवर्ड हो रहा है और सेम मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो क्या करता है ना, वो डेस्टिनेशन ऑफ द सेम मैग्नेट है तो वो फॉरवर्ड ही नहीं करता। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रिज रिसीव्स अ फ्रेम फ्रॉम अ सेगमेंट ए, जैसा कि मैंने कहा कि वो रिसीव करेगा सेगमेंट ए को। देन सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि इट चेक्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अभी मैंने कहा कि वो मैक एड्रेस को चेक करता है कि वो मैक एड्रेस में जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो है या नहीं है। इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ ऑन द सेगमेंट बी देन इट फॉरवर्ड्स द फ्रेम, वो अगर डेस्टिनेशन जो है सेगमेंट बी में प्रेजेंट रहा तो वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा फ्रेम को नेटवर्क सेगमेंट बी में, राइट। इफ़ द एंड देन स्टेप 4 में अगर देखो तो इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ ऑन सेगमेंट ए इट फॉरवर्ड्स टू द दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। अगर सेगमेंट ए से ही डेटा ट्रांसफ़र हुआ और पर्टिकुलर सेगमेंट ए के अंदर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो मान लो सेगमेंट ए के कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 1 से डेटा डिवाइस जो है डेटा जो है कंप्यूटर 3 में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट के अंदर चेक करेगा कि जो कंप्यूटर डिवाइस 3 है उसका मैक एड्रेस क्या है और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच करेगा, कंपेयर करेगा, अगर इफ़ सेम तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस में भेज देगा। अब ये फिफ्थ पॉइंट देख लो कि इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ ऑन द सेम सेगमेंट इट डज़ नॉट फॉरवर्ड, ठीक है। देन इसके की फीचर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, फ़िल्टर करता है ट्रैफिक को बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स। मैंने जैसे कहा आपको कि जो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं कभी कभार मैलिशियस भी हो सकते हैं, राइट। तो ये इनको फ़िल्टर करता है, ये मैक एड्रेस को यूज़ करता है ताकि फॉरवर्डिंग डिसीजन बना पाए कि किस पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को फॉरवर्ड करना है, किस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि नेटवर्क कंजेशन कम हो जाता है और अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं होता। और हाँ दोस्तों, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, यानी कि ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पे, ठीक है।
अब ये नेटवर्क की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, कोलिजन होने नहीं देता, अननेसेसरी ट्रैफिक को कम कर देता है। कॉस्ट इफेक्टिव वे है जो कि आप नेटवर्क सेगमेंट ए से नेटवर्क सेगमेंट बी में आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। ओवरऑल सिक्योरिटी को एनहांस करता है, नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और मॉड्यूल 3 में हम लोग आईपी एड्रेसिंग के बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो कि नेटवर्किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।